नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देश में बने हुए नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, जिसको लेकर देश के 19 मुख्य विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि इस उद्घाटन कार्यक्रम में उनके कोई भी प्रतिनिधि और नेता शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद से देश की सियासत में लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही है और सरकार और विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। तो दूसरी तरफ कुछ पार्टी हैं, कुछ नेता हैं जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अपनी जो सहमति है वो जताई है और जाने का ऐलान भी किया है। इसी बीच लोजपा रामविलास पासवान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है, जहां लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से 19 विपक्षी दलों ने दूरी बनाई है, ये लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए घोर निंदनीय है और कहीं से भी शोभा देने वाली बात नहीं है। लगातार चिराग पासवान इस तरीके की बातों को बोलते रहे और कहते रहे कि विपक्ष आखिर किस हैसियत से इसका विरोध जता रही है। अगर बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान मौजूदा समय में एनडीए का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चिराग पासवान हमेशा अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और हनुमान कहते भी रहे हैं। हालांकि कई मौके पर वो बीजेपी के साथ अपनी नाराजगी भी जाहिर करते रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब लोजपा में टूट हुआ था तो चाचा ने चिराग पासवान को गच्चा दे दिया था और मौजूदा समय की बात करें तो चाचा पशुपति पारस एनडीए में अभिन्न हिस्सा हैं, अंग हैं और केंद्र में मंत्री भी है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी सारे घटनाक्रम के बाद भी हमेशा भाजपा के साथ नज़दीकी जताते रहे हैं। अगर हालिया बात करें तो चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने Z+ की सुरक्षा भी उपलब्ध कराया है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कई उपचुनावों में बीजेपी की तरफ से प्रचार भी करते रहे हैं। अगर बात नरेंद्र मोदी को लिखा गया पत्र के बारे में करें तो चिराग पासवान ने क्या कुछ लिखा है उसके बारे में आपको हम बताते हैं और पढ़कर सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। महोदय, लोकतंत्र में संसद एक पवित्र संस्था है। यहाँ देश की उन नीतियों पर फैसला होता है जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। भारत और भारतीयों के बेहतर भविष्य को निर्धारित करने में भारतीय संसद की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास घोर निंदा करती है। सर्वविदित है कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा ऐसे ऐतिहासिक पल के बहिष्कार का फैसला इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर व अपमान लोकतंत्र की मूल आत्मा और मर्यादा पर कुठाराघात है। अफसोस की बात यह है कि तिरस्कार और बहिष्कार की यह पहली घटना नहीं है। पिछले 9 सालों में देखें तो इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों की अवमानना की है, सत्रों को बाधित किया, महत्वपूर्ण विधायी कामों के दौरान सदन का बहिष्कार किया, संसदीय फर्ज की अवहेलना की। विपक्ष का संसदीय व्यवस्था, मर्यादा और लोकतांत्रिक शुचिता के प्रति यह तिरस्कारपूर्ण रवैया लगातार बढ़ रहा है। यह लोक स्मृति में दर्ज है कि इन विपक्षी दलों ने जीएसटी के विशेष शस्त्र का बहिष्कार किया था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की थी। उन्हें भारत रत्न दिए जाने के समारोह का भी बहिष्कार इन्हीं तत्वों ने किया। श्री रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर समान शिष्टाचार और औपचारिकता निभाने में भी इन दलों को विलम्ब हुआ। इसके अलावा हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति इनका दिखाया गया अनादर राजनीतिक मर्यादा के निम्न स्तर पर पहुंच गया है। उनकी उम्मीदवारी का घोर विरोध न केवल अपमान था, बल्कि हमारे देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सीधा अपमान हुआ। यह हम नहीं भूल सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति विपक्ष के इस व्यवहार तिरस्कार की जड़ इतिहास में गहरी है। इन्हीं पार्टियों ने आपातकाल लागू किया। भारत के इतिहास की वह भयावह अवधि जब नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का लगातार
अद्यतन दुरुपयोग, संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति विपक्ष की घोर अवहेलना और अवमानना को उजागर व प्रमाणित करता है। यह अत्यंत दुखद सार्वजनिक तथ्य है कि विपक्ष संसद से भागता है, कारण यह उन पुरानी और स्वार्थी लोक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें जनता ने बार बार खारिज कर दिया। विपक्षी एकता का प्रयास राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टि नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए साझा अभ्यास है और भ्रष्टाचार के प्रति स्पष्ट रुझान व झुकाव है। ऐसी पार्टियां कभी भी भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। यह विपक्षी पार्टियां जो कर रही है वह महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल और देश की ईमानदारी से सेवा करने वाले ऐसे अनगिनत महापुरुषों के आदर्शों का अपमान है जिन्होंने समर्पण प्रतिबद्धता से देश निर्माण में संपूर्ण जीवन लगा दिया। विपक्षी दलों के काम उन महान नेताओं के मूल्यों योगदानों को कलंकित करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम किया। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह वक्त हमें बांटने का नहीं बल्कि एकता और हमारे लोगों के कल्याण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर है। हम विपक्षी दलों से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो भारत के 140 करोड़ भारतीय लोकतंत्र और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति विपक्ष के इस घोर अपमान को नहीं भूलेंगे। महोदय, आपके साथ रहते हुए यह आपसे अलग होकर भी मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जनहित में आपके द्वारा लिए गए हर फैसले का मजबूती से साथ दिया है। नए संसद भवन का उद्घाटन यकीनन एक विकसित भारत की दिशा में आपके द्वारा उठाया गया मजबूत कदम है जिसका मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है तथा विपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करती है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आपको बधाई और शुभकामना। भावदीय चिराग पासवान। तो आपने इस लेटर के बारे में पढ़ा और मैंने आपको पढ़कर सुनाया भी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर पत्र के जरिए ये ऐलान किया है कि वो इस कार्यक्रम में साथ रहेंगे और साथ ही साथ वो कहते आ रहे हैं कि आपके जो भी महत्वपूर्ण फैसले रहा है उसमें हमारी पार्टी और हम खुद आपके साथ खड़े रहे हैं। तो आपने चिराग पासवान के इस लेटर, इस पत्र को खुद पढ़ा भी है और मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। आप लोकसभा के नए यानी कि संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप दूसरी खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।